बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी ने एक नया मोड़ ले लिया। 17 जून को एडवोकेट सुधीर कुमार ओझा नामी शख्स ने रियासत बिहार के शहर मुजफ्फरपुर की अदालत में सुशांत सिंह की खुदकुशी को कत्ल करार देते हुए मुकदमा दायर कर दिया। उन्होंने सुशांत सिंह की खुदकुशी में बॉलीवुड की 8 मशहूर शख्सियात जिनमें करण जौहर, संजय लीला भंसाली, सलमान खान और एकता कपूर शामिल हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। ये मुकदमा मुख्तलिफ दफात 306, 109, 504 और 506 के तहत दायर करते हुए उन्होंने बॉलीवुड की शख्सियात पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने सुशांत सिंह को एक साजिश के तहत खुदकुशी पर मजबूर किया, जिसे दरख्वास्त गुजार ने कत्ल करार दिया। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि इस दरख्वास्त में मैंने इल्ज़ाम आयद किया कि सुशांत सिंह राजपूत को 7 फिल्मों से निकाला गया और उनकी कुछ फिल्मों को रिलीज़ नहीं किया गया और जानबूझकर ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा की गई कि जिसने सुशांत सिंह को खुदकुशी जैसा इंतहाई कदम लेने पर मजबूर कर दिया। वाज़ेह रहे कि सुशांत सिंह के मैनेजर और दोस्तों के मुताबिक सुशांत सिंह माली मुश्किलात का शिकार थे, इसीलिए उन्होंने खुदकुशी की है, जबकि सुशांत सिंह के अहले खाना ने इस बात की तरदीद की। उनके वालिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सुशांत सिंह को माली मुश्किलात का सामना नहीं था। एडवोकेट सुधीर कुमार के मुकदमे पर एकता कपूर ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वो ऐसे साजिशी ख्यालात पर अपसेट हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। इस मुकदमे पर शुक्रिया कि मैंने सुशांत के फिल्मी कैरियर को तबाह करके उसे खुदकुशी पर मजबूर किया, हालांकि उन्हें मैंने ही लॉन्च किया था। मैं आपसे कहूँ कि किस तरह ऐसे ख्यालात फैलाए जा सकते हैं। प्लीज़ सुशांत के घर वालों और दोस्तों को सुकून से सोग मनाने दें, सच सामने आएगा, इन इल्ज़ामात पर यकीन न करें। वाज़ेह है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अदाकारी की शुरुआत ड्रामों से की। उनका पहला ड्रामा किस देश में है मेरा दिल 2008 में रिलीज़ हुआ था, जिसकी प्रोड्यूसर एकता कपूर थी। पहले ड्रामे में कामयाबी के बाद उन्होंने एकता कपूर की प्रोडक्शन में बनने वाले मकबूल भारतीय ड्रामा सीरियल पवित्र रिश्ता में काम किया, जिसने उनकी मकबूलियत को 4 चांद लगा दिए। मुकदमे से कबल महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने कहा था कि सुशांत सिंह की मौत के हवाले से मुंबई पुलिस की जानिब से पेशा रकाबत के जाविये पर भी तफ्तीश की जाएगी। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि अगरचे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि यह खुदकुशी का मामला है, मगर ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने हैं जिनसे जाहिर होता है कि अदाकार मुबैना तौर पर पेशा रकाबत के नतीजे में शदीद डिप्रेशन का शिकार हुए थे। दूसरी जानिब बॉलीवुड के मारूफ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर सलमान खान और उनके ख़ानदान पर सुशांत सिंह के कैरियर को तबाह करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि सलमान खान, उनके भाइयों अरबाज और सुहेल खान, जबकि वालिद सलीम खान ने सुशांत सिंह के फिल्मी कैरियर को तबाह किया। डायरेक्टर का कहना था कि सलमान खान और उनका ख़ानदान अपने मुखालफिन के खिलाफ कीना रखते हैं और सलमान ने 2013 में रणबीर कपूर के साथ बनाई जाने वाली फिल्म बेशर्म की रिलीज़ रुकवाने की भी कोशिश की। इन इल्ज़ामात के जवाब में सलमान खान के वालिद सलीम खान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि जी हाँ, हमने ही सब खराब किया है ना, आप पहले जाके उनकी फिल्में देखें और फिर हम पर इल्ज़ाम लगाएं। ये सब बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं जिससे हमें कोई लेना देना नहीं। इन इल्ज़ामात पर सलमान खान ने अभी तक कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, जबकि मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की तफ्तीश का दायरा बढ़ाते हुए उनके फ्लैट से 5 डायरीज भी अपनी तहवील में ले ली हैं, जबकि अदाकार के करीब रहने वाली तमाम शख्सियात को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए थाने तलब किया गया। पुलिस के मुताबिक अब तक की तफ्तीश से यही जाहिर होता है कि अदाकार ने खुदकुशी की है, ताहम इस हवाले से तस्दीकी तौर पर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। रिपोर्ट में बताया गया कि सुशांत सिंह राजपूत की लाश से कुछ नमूने लेकर फोरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवाए गए, जिनके नतायज अभी आना बाकी हैं। देखते हैं कि ये केस अब क्या रुख अख्तियार करता है। इस पूरे मामले से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे।